जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आषाढ़ मास की पहली एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। साल 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। पिछली दोनों एकादशी पर बहुत ही भ्रम की स्थिति रही, क्योंकि 2 दिन तक एकादशी का योग था। ऐसे में समझ नहीं आ रहा था कि एकादशी का व्रत किस दिन करें। लेकिन योगिनी एकादशी पर ऐसा कोई भी भ्रम नहीं है। योगिनी एकादशी का व्रत सभी स्थानों पर एक ही दिन किया जाएगा। साल 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 1 जुलाई सोमवार की सुबह 10:26 पर और समापन होगा 2 जुलाई मंगलवार की सुबह 8:42 पर। 1 जुलाई सोमवार को 10:26 के बाद से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और पूरे दिन एकादशी रहेगी। लेकिन यह एकादशी दशमी युक्त है। इस दिन का व्रत करना शुभ नहीं है। 2 जुलाई मंगलवार को सूर्योदय में एकादशी है और उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। द्वादशी संयुक्त एकादशी का व्रत करना ही शुभ माना जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर आषाढ़ मास की कथा सुन रहे हैं, तब आप उसमें जानेंगे कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत क्यों नहीं करना चाहिए और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना शुभ क्यों माना जाता है। 2 जुलाई मंगलवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा और 3 जुलाई को व्रत का पारण किया जाएगा। 3 जुलाई बुधवार को व्रत पारण का समय रहेगा सुबह 5:28 से 7:10 तक। बुधवार के दिन द्वादशी तिथि 7:10 पर समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले पहले आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। त्रयोदशी तिथि में व्रत का पारण करना व्रत के फल का नाश करता है। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है और आप द्वादशी में व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं, त्रयोदशी में पारण करते हैं, तो उससे आपके व्रत के फल का नाश हो जाता है। महाद्वादशी के दिन जो व्रत किया जाता है, उसी का पारण त्रयोदशी में करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। 2 जुलाई मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:27 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:23। अब जान लेते हैं पूजा पाठ के शुभ समय के बारे में। पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे शुभ माना जाता है और ये समय रहेगा सुबह 4:07 से 4:47 तक। दिन में अभिजीत मुहूर्त है 11:57 से 12:53 तक का। ये बड़ा ही शुभ समय है। इस समय में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, एकादशी व्रत की पूजा भी कर सकते हैं। शाम के समय 7:23 से 8:24 तक पूजा का समय है। इस समय में आप एकादशी की व्रत कथा पढ़ सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन मंगलवार का दिन है। राहु काल का समय रहेगा 3:54 से 5:39 तक। ये समय अशुभ समय माना जाता है। इस समय में कोई भी शुभ काम करने को मना किया जाता है। पूजा पाठ अगर इस समय में किया जाए तो उसका शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह फल राहु केतु को चला जाता है। तो इस समय में पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई बुधवार को किया जाएगा और इसी दिन प्रदोष व्रत भी है। अगर आप प्रदोष व्रत भी करते हैं और आपको एकादशी व्रत का पारण भी करना है, तो सबसे पहले आप एकादशी व्रत का पारण करें। पारण करने के लिए सुबह उठकर नहा धोकर भगवान विष्णु की पूजा करें। जैसे एकादशी के दिन करते हैं, उसी तरह से पारण के दिन यानी द्वादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करें। शुद्ध सात्विक भोजन का उन्हें भोग लगाएं। ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। इसके बाद आप अपने प्रदोष व्रत का संकल्प करें। एकादशी व्रत पारण के बाद ही प्रदोष व्रत का संकल्प करना चाहिए। अगर आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो एकादशी व्रत पारण के लिए आपको अन्न खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जल और तुलसी दल से पारण कर सकते हैं या फलों के जूस से भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए, उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारी बातों की एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी ही बना दूंगी। आप उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा। राधे राधे।